अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिज़्ज़ो मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। बड़े अहम कुछ ख़ास तौर पर बजट के हवाले से जो मैं आपको अपने पिछले वीलॉग में बता चुका हूं। अगर यूट्यूब के थंबनेल देखें मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम मीडिया के, तो लगता है कि क़यामत आने वाली है, क्योंकि बजट आने वाला है और उसके बाद दुनिया की कोई भी चीज़ हम नहीं ख़रीद सकेंगे, इतनी महंगाई होने वाली है। तो कुछ उस पर भी अपडेट करेंगे आपको कि कितनी महंगाई होने वाली है, क्या क्या आने वाली है। लेकिन उससे पहले जो दो चार चीज़ें रूटीन वाली हैं उनसे भी बात कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की खबरें आपको देते रहते हैं और ये आपस में उनके फड्डे जो हैं वो पढ़ते रहते हैं, इसलिए ये कोई तहरीक चलाने के काबिल नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब के पैरी, वो कहते हैं कि पैरों के डिगे पैने के मौलाना साहब तुसी आओ तो यह तहरीक तुसी लीड करो। अचक जई साहब जो हैं उनसे वो लीड करवा रहे हैं, जो दूसरी जमातों के साथ मुज़ाकरात हैं। तो तहरीक इंसाफ खुद कुछ भी करने जोगी नहीं रही। मौलाना साहब जो हैं वो तहरीक लीड करेंगे, जो लोग बाहर लेकर निकले हैं, और जो दूसरी जमातों के साथ गपशप लगानी है, उनके साथ को राब्ते रखने हैं, तो उसके लिए अचक जई साहब हैं। और ख़ुद आप देख लें वो क्या कर सकते हैं। शहबाज गिल साहब ने हमारी इन खबरों की काफ़ी हद तक तस्दीक की है। शहबाज गिल ने कहा है कि आपने गौर किया होगा, जब से मेरा भाई अगवा हुआ है पार्टी के बड़े लोग खामोश हैं। ज़्यादातर ने ट्वीट करने की जसारत भी नहीं की कि कहीं कोई साहब बहादुर नाराज ना हो जाए। शहबाज गिल साहब कहते हैं जी मेरा भरा चुकया गया, और मेरे भरा चुकन ते मतलब किसी भी पार्टी के लीडर ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर ने कोई ट्वीट इसलिए नहीं की कि साहब बहादुर नाराज ना हो जाए। तो इस बात को कनेक्ट करें आप, जोड़े ज़रा, जो हम आपसे कहते रहते हैं कि ये चाहते यही हैं कि खान साहब अंदर याशी फरमाएं और ये लोग बाहर याशी फरमाएं। ना खान साहब के बाहर आने की इनको कोई ख्वाहिश है, ना शौक है, क्योंकि जाहिर है जो इस वक्त लीडर बने हुए हैं उनको खान साहब कहाँ बाहर आते अच्छे लगेंगे। गुल कहता है कि हमें पता है कि हमारी पार्टी के अंदर बहुत से लोग ऑन बोर्ड कर चुके हैं, यानी फौज के साथ मिल चुके हैं, इमरान खान को माइनस करने की तैयारी कर चुके हैं। सज़ा इमरान खान का वफादार होना है। अंदाज़ा करें कि ये एक दूसरे को कैसे धोखे दे रहे हैं। जो लोग एक दूसरे के साथ वफादार नहीं होते, सगे नहीं होते, वो रियासत और मुल्क के साथ कैसे वफादार हो सकते हैं। सिर्फ एक भाई अगवा होने पर पूरी की पूरी पार्टी को रंगा लगा रहे हैं शहबाज गिल साहब। भाई अगवा हुआ है, ठीक है, तो हिस्सा है ना। फिर जब आप लोगों की हुकूमत थी तो आप लोगों ने ऐसे ही उठाए होते थे, किसी का भाई उठा लिया, किसी की बहन उठा ली, बाप के सामने बेटी को जेल के अंदर से गिरफ्तार कर लिया। तब आपको अगर ये चीज़ें करते तो शायद इसकी आज नौबत ना आती। लेकिन खैर हम तो इसको भी मुनासिब नहीं समझते, ये भी सब गलत है। जिसने जुर्म किया है सज़ा उसी को मिलनी चाहिए, ना कि उसके भाई को मिलनी चाहिए। लेकिन गिल साहब ये आप लोग ये रवायतें डाल कर गए हैं और आज आपको भुगतनी पड़ रही हैं। अब सवाल ये भी है, शहबाज गिल जिनकी बात कर रहा है वो हैं कौन? कौन कौन से वो लोग हैं जो ऑन बोर्ड हो चुके हैं बकौल शहबाज गिल साहब के? शहबाज गिल ने बड़ी सादा अल्फाज में निशानदेही की है, यानी जिसने इसके भाई के लिए ट्वीट नहीं किया वो ऑन बोर्ड हो चुका है। अब इस मामले पर इन लोगों का रद्द अमल क्या आता है वो लगा बहस है। लेकिन ये तय है कि जैसे इमरान खान ने सारी उम्र दूसरे लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, वो लोग भी वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे खान साहब किया करते थे। अब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरी चॉइस है भी नहीं। खैर 9 मई वालों को सहूलतकारी का अमल जारी है और धड़ल्ले से जारी है जी, मतलब टकावा करके जारी है। 9 मई वाले जो लोग हैं ना, वो सहूलत मिल रही है उनको। 1 साल होने को है और अभी तक उनको गाड़ियों में घुमाया जा रहा है, हीरो बनाया जा रहा है, लेकिन सहूलतकारी पूरी दी जा रही है। ना उन पे कोई केस चल रहा है, ना उनको सजाएं हो रही हैं, ना। हालांकि देखें, कुछ ये 2-4 औरतें जो पकड़ी हुई हैं, छोड़ दें इनको, क्यों पकड़ा हुआ है, मतलब किस लिए हीरो बनाया जा रहा है? मतलब अगर उनका कसूर कोई है तो उनका कसूर पूरी दुनिया ने देखा है, और अगर वो कसूर किसी को नजर नहीं आ रहा तो फिर आपने उनको रोक कर स्वाय हीरो बनाने की और तो कुछ भी नहीं करना ना। जब आप उनको छोड़ेंगे तो वो खुद बहुत हीरो बन जाएंगे। 1-2 साल बाद देखो जी कोई नहीं थी, एवं उन्होंने जलील की रो लिया। इससे बेहतर है कि उन पर केस चलाएं, अगर उन पर जेन्युइन केस बनता है तो। खैर जजों को भी पैगाम दिया गया है कि दूसरी तरफ रिलीफ मिल रहा है, धड़ाधड़ जमानतें दी जा रही हैं, रहाई जारी है, रियासत को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन इतलात है इस हवाले से भी जून सितमगर होने वाला है। सितमगर से मतलब है कि जून तरह गर्म होता है सियासी मामलात पे, और 9 मई वाले पे भी काफ़ी हद तक जो है वो गर्म होने वाला है। जो सहूलतकारी कर रहे हैं, जो उन्हें नाजायज़ रिलीफ दे रहे हैं, इनकी खैर नहीं होगी। उन्हें बताया जाएगा रियासत क्या है। एक मेगा ऑपरेशन का इशारा दिया जा रहा है। इस मेगा ऑपरेशन में नाजायज़ रिलीफ देने वाले, सहूलतकारी करने वाले बच नहीं पाएंगे। रियासत के वजूद को हर सूरत महफूज बनाया जाएगा और इसकी हुर्मत को कायम रखा जाएगा। रियासत की हुर्मत के लिए हर कदम उठाया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ सख्तियां बढ़ने वाली हैं और ये जो रिलीफ देने वाले हैं इनके गिर्द भी शिकंजा जो है वो टाइट होने वाला है। मैं कुछ चीज़ों पर आकर ना अकल दंग रह जाती है कि सिर्फ 9 मई वाले दिन आप वो लोग
جن کی ویڈیو سر عام ہر یوٹیوب پر، ہر چینل پر، ہر ٹویٹر پر اویلیبل ہے، جو یہ گالیاں نکالتے ہوئے جی ایچ کیو پر اور گالیاں نکالتے ہوئے جناح ہاؤس پر جانے کے ساتھ میں لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو ساڈیاں تنخواہاں تے ساڈیاں روٹیاں کھا کر ساڈے تے بدماشی کرو گے، نہیں چھڈاں گے تانوں اسی۔ اس سے بڑا اور ثبوت آپ نے کیا لینا ہے کہ یہ ایک تو خود کر رہے ہیں اور دوسرا دوسرے لوگوں کو ورغلا کر ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو بھی ابھی ریلیف دینا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر میرا ماننا یہ ہے کہ پھر ان کو زیادہ مطلب رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، اور اگر ایسا کیا جا رہا ہے، رکھا جا رہا ہے، ثابت یہ کیا جا رہا ہے جیسے ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے لیکن ان پہ کیس کوئی نہیں چل رہا، تو پھر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سہولت کاری بڑی مل رہی ہے۔ اچھا جی، عمران ریاض کو روکنے پر فوری وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پہنچ گئے، توہین عدالت لگائیں تو توہین عدالت ہو گئی ہے، کیونکہ عدالت نے کہا تھا جانے دیں اور ریاست نے نہیں جانے دیا تو ظاہر ہے توہین عدالت ہو گئی۔ لیکن اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا کہ ریاست کی جو توہین ہوتی ہے، جو ریاست پر حملے ہوتے ہیں، ریاست کو کمزور کرنے والوں کو سہولت کاری کی جاتی ہے، اس کا حساب کون دے گا اور اس کا حساب کس سے مانگا جائے گا؟ اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اس پر کوئی بات نہیں کرتا، اور جیسے کوئی ہم جیسا کوئی اس پہ بات کرے گا تو پھر ظاہر ہے آپ جا کے نیچے ان باکس میں دیکھ سکتے ہیں کن کن ناموں سے اور کیا کیا گالیوں سے پکارا جاتا ہے۔ آپ عمران ریاض کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اٹھانی چاہیے، حق ہے ان کا باہر جانا، لیکن جو عمران ریاض کرتا ہے اس پر بھی تو آواز اٹھانی چاہیے نا۔ عمران ریاض جس نہج پر پہنچ جاتا ہے، جو کرتا ہے، اس پر بھی کوئی نہ کوئی تو لب کشائی ہونی چاہیے۔ خیر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران ریاض کی توہین عدالت کی درخواست پر رواں ہفتے سماعت کا امکان جو ہے سماعت کا موجود نہیں ہے، کیونکہ درخواست آج سیم ڈے سماعت کے لیے مقرر ہو ہی نہیں سکتی۔ جو درخواست ہے اس کو اگلے ایک دو دن میں کرنا پڑے گا۔ کل 2 رکنی بینچ ایک ممبر جسٹس ارباب محمد طاہر چھٹی پر ہوں گے، یعنی وہ 2 جج جنہوں نے آرڈر دیا تھا وہ اس ہفتے موجود ہی نہیں ہوں گے اور آئندہ ہفتے تک سماعت ہونے کا امکان ہے۔ اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا حکم دیا جاتا ہے، یہ بڑا اہم ہے کہ عمران ریاض کے معاملے پر کیا اچھا اس میں میرے خیال میں اس کا بڑا سادہ سا حل ہے۔ ریاست جو ہے نا، وہ جو جج باہر اس کو بھیجنا چاہتے ہیں نا، ان کی تمام جائیداد، ان کے تمام اثاثے اور ان کی نوکری اور ان کے پینشن، تمام کچھ ان سے ایک اسٹامپ پیپر کے لوا لیں، ٹھیک ہے جی آپ جانے دیں، کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی جانے دیتے ہیں۔ اگر یہ واپس نہیں آئیں گے اور وہاں جا کر یہ وہی کریں گے جو اس وقت صابر شاکر کر رہے ہیں، وہی کریں گے جو اس وقت شہزاد اکبر کر رہے ہیں، شہباز گل کر رہے ہیں، معید پیرزادہ کر رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ وہی کریں گے تو آپ جج بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ جانے دے رہے ہیں، آپ اپنا استحقاق استعمال کر رہے ہیں، اور اسی طرح ایک نئی ریت بھی بن جائے گی کہ جو بھی ملک کا قانون توڑ کر جائے گا، جو بھی عدالتوں کے حکم پر جائے گا، عدالتوں کی ذمہ داری پر جائے گا، وہ بھیجنے والا اس کا ذمہ دار ہوگا، پھر ساری جائیداد بیچ کے پھر اپنی تنخواہ پینشن سارا کچھ لگا کر حکومت کا وہ تمام نقصان پورا کرے گا۔ اسٹیٹ کے لیے وہ باہر بیٹھ کے جو پروپیگنڈا کرے گا وہ انہی کے پلے سے کیا جائے گا۔ میرے خیال میں ایسا کچھ ہو جانا چاہیے۔ اچھا جی، وفاقی بجٹ کے حوالے سے جو میں آپ کو بتا رہا تھا شروع میں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ٹی ویوں کے جو ڈیجیٹل میڈیا پہ چینل کے جو تھمبنیل ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ پاکستان میں بس آج کے بعد نہ دودھ خرید سکیں گے، نہ چینی خرید سکیں گے، نہ بجلی کا بل، ہر چیز قیامت آ جائے گی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ بجٹ میں حکومت نے کیا کیا دیا ہے، کس شعبے کے لیے کتنے پیسے رکھے ہیں۔ اچھا، ٹیکس چوروں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، ہاں یہ ایک بات ہو سکتی ہے۔ جو ٹیکس چور ہے اس میں میرے خیال میں بس اب اس میں سارے آپ کے چہروں پہ سمائل آئے گی، کیونکہ ٹیکس چوری تقریباً جو جہاں پہ کر سکتا ہے، اب اگر یہ ٹیکس دیتے ہیں، ماچس کی لیتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، صابن لیتے ہیں، پیپسل، تو وہ ٹیکس دینا پڑے گا، پوری دنیا میں دیتے ہیں، کوئی پاکستانی نواں دین دینے؟ کیا آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں گے تو جو سگریٹ خریدتے ہیں، جو کولا خریدتے ہیں، جو فریج کے لیے یا کوئی بھی چیز، تو کیا وہ ٹیکس نہیں دیتے؟ تو آپ یہ جو ایک ایکسکیوز ہے کہ ہم پورا ملک ٹیکس دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، پوری دنیا ٹیکس دیتے ہیں، غریب سے غریب ملک میں بھی صابن لینے والا بندہ پیسہ ٹیکس دیتا ہے، وہ ٹیکس چوری کر سکتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے۔ تو جو ٹیکس دیتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں، ان کے پاس چوائس کوئی نہیں، لیکن جو اصل ٹیکس ہے وہ کوئی نہیں دیتا۔ خیر، بجٹ میں مجموعی طور پر 18,900 ارب ہے، جو ٹوٹل بجٹ ہے 18,900 پر کا بجٹ ہے، خسارہ 98,100 ارب کا ہے، سود ادائیگی 9700 ارب ہے جو قرضوں پر دینی ہے، ٹیکس ہدف 13,000 ارب ہے، دفاع بجٹ 2,100 ارب روپے ہے، اور یہ جو آپ کی سڑکیں، روڈ اور ساری چیزیں بننی ہیں وہ ٹوٹل جو ہے 877 ارب کا ہے، سبسڈی کے لیے 1300 ارب ہے، تعلیم کے لیے 32 ارب ہے۔ بڑا دکھ اور تکلیف ہے، کیا کریں، لیکن ایسا ہی ہے، اس حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ آپ ٹیکس، سود ادائیگی، خسارہ، دفاع، سڑکیں، روڈ، سبسڈی بڑے ہیں، 2 فگرز میں ہیں، لیکن تعلیم جو ہے وہ سنگل فگرز ہے، 3200 ارب ہے، صحت کے لیے 4500 ارب ہے،
तालीम से ज़्यादा सेहत के लिए ज़रूरत भी है, इसकी कोई चक्कर नहीं है। एनर्जी सेक्टर के लिए 378 अरब रुपए बजट रखा गया। जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 21 अरब रुपए का बजट है। माहौलियाती तब्दीली 1182 अरब है। यह सब तो वड्डा चूना है, सब तो वड्डा चूना जिहड़ा ना इत्थे लगना है। तुसीं देख लेना, जो मर्जी कर लो। इन्होंने पता नहीं ऐसे तकरीबा, ऐसे सैमीनार, एवं 2 नंबर चीज़ा बना बनू के पैसे पूसे खा जाने ने, करना करना किसी कुछ है नहीं। बहरहाल ये जो माहौलियाती तब्दीली है इस पे 1182, और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। जो पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब जो हो रहा है रब वालों हो रहा है। मौसम तब्दील हो गया, सर्दियां खत्म हो गई, मौसम अगे चला गया, जो दिल करे जो मर्जी हो गया, ये रब वालों हो रहा है। साडा तो कोई कमाल नहीं। इस वास्ते 1182 किसी ना किसी हिस्से डकाया जाना है। अच्छा जी, डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी के लिए 1 अरब तजवीज़ है। ये इस पे भी IT स्टार ऐप 1 अरब 80 करोड़ की तजवीज़ है जी। IT स्टार्ट ऐप। अभी ये क्या है आगे जाके आपको जरा पूछ के बताएंगे। IT और टेलीकॉम के लिए 27 अरब 43 करोड़ की तजवीज़ है। होना चाहिए, जितना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप पीछे रह गए तो फिर आपके लिए बड़े मसाइल हैं, क्योंकि इस वक्त फ्यूचर IT है। डिजिटल इकोनॉमी, कराची IT पार्क का पुराना मनसूबा मुकम्मल करने के लिए 6 अरब 38 करोड़ पे है। इस्लामाबाद आई पार्क के लिए 9 अरब 92 करोड़। ज़राअत के लिए 14 अरब, ये भी बड़ी ज़्यादती है। ज़राअत ज़रूरी मुल्क है, मुल्क आपका ज़राअत चलाती है, लेकिन टोटल बजट जो है 14 अरब है। सनत के लिए 7 अरब है। ट्रांसपोर्ट के लिए 173 अरब है। हाउसिंग 42 अरब है। पानी 284 अरब। गवर्नेंस 29 अरब। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% अमकान है। ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में हो सकते हैं। खैर, अब देखते हैं कि इस पर कितना अमल दरामद होता है। बजट पेश होने के फौरी बाद पीपल्स पार्टी को वफाकी कबीना में शमूलियत की दावत दी गई है। MKM को मजीद 2 वजीर कबीना में शामिल होंगे। मुस्लिम लीग और दूसरे इत्तेहादियों से भी मजीद वज़रा लिए जाएंगे। अब ये आने वाले दिन पता लगेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ना ही ले बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना पूरा हिस्सा ले चुकी है, और फिर वो डेफिनेट ना वो किसी चीज़ के किसी भी ऐसे काम में वो हिस्सेदार भी नहीं है। पंजाब में आप में कानून लेके आए, उन्होंने कहा जी हम हिस्सेदार नहीं है। मरकज़ में आप बजट लेके आ रहे हैं, करें, हमसे सलाह नहीं की। तो बेहतर है कि आप अकेले ही करें, टकामा करके करें, जो डिलीवर कर रहे हैं करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी स्वाए आप पर तनकीद एंजॉय करने के और कुछ भी नहीं करेगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। आप बजट पर क्या राय देते हैं और क्या समझते हैं कि इस बजट आने से महंगाई में इजाफा होगा या हुकूमत महंगाई में कमी के जो वादे हैं वो पूरे कर सकेगी? इस वक्त जो इंटरनेशनल अदारे कह रहे हैं कि आने वाले साल में महंगाई कम होने जा रही है, और पिछले 3 महीने में ऐसी हैपन्स हुए भी हैं, बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। इस पर आप अपना कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वी लोग को व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।